फाइनली जुलाई मंथ अभी आया भी नहीं, इस बीच एक आईपीओ ओपन हो चुका है। बाय द वे, मैं इस वीडियो में डीप ड्राइव करने वाला हूँ कज़ाक लिमिटेड आईपीओ की, जो कि ओपन 2 जुलाई से हो रहा है। Hey everyone, सागर गुप्ता दिस साइड। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वेल, इस मंथ काफ़ी आईपीओ बैक टू बैक आने वाले हैं। इस बीच आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वेल, आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। आप लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना कर पाओ, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिल जाए। सो बढ़ते हैं अपने डीप एनालिसिस की तरफ। बेसिकली ये आईपीओ की बात करें तो ये 860 करोड़ का इशू साइज का आईपीओ है, जिसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% ओएफएस है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा पैसा है ये कंपनी के पास ना जाके कहीं ना कहीं जो पुराने स्टेक होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, जो कि एज ऑफ नाउ निगेटिव हो जाता है। अगर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 2 जुलाई ओपन हो रहा है, क्लोज 4 जुलाई होगा। इसकी जो लिस्टिंग रखी गई है वो 9 जुलाई रखी गई है, यानी कि ये 9 जुलाई आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है, ऑलरेडी प्री स्प्लिट है। प्राइस बैंड 245 रुपीज़ है, यानी कहीं ना कहीं आपको अप्लाई 245 के प्राइस पे करना है। एंड आप कट ऑफ बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हो। वेल, जो न्यू है उनको बता दूं कि ऐसा नहीं कि आप अप्लाई 246 के प्राइस पे कर दो या 244 के प्राइस पे कर दो, आपके जो एप्लीकेशन है आईपीओ के तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। लॉट साइज की बात करें तो 61 शेयर्स का लॉट साइज है, और जैसा कि 100% ओएफएस है। ओके, तो ये पूरा पैसा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो कहीं ना कहीं अपना स्टेक सेल करके बाहर निकल रहे हैं। आईपीओ ओपन 2 जुलाई हो रहा है, क्लोज 4 जुलाई होगा। इसकी जो अलॉटमेंट की डेट रखी गई है वो 7 जुलाई है। अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो 8 जुलाई आपके डीमेट में दिखेंगे, नहीं तो सेम डे ही आपको रिफंड आ जाएगा। इसकी लिस्टिंग 9 जुलाई रखी गई है। अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट अप्लाई करने में आपको 14,945 रुपीज़ लगेंगे। वेल, आप इनमें से किसी में भी अप्लीकेशंस लगाओ, इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है। आप बिंदास अपना 100% शेयर्स अलॉटमेंट के बाद 9 जुलाई को बेच सकते हो, या आप पार्शियली बेचो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। एज ऑफ नाउ इस जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं के पास 100% स्टेक है। मतलब अभी तक इनके पास जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास 100% शेयर्स हैं। ओके, अगर कंपनी के डिटेल की बात करें तो बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट 2011 में हुई थी। ये B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह में अपने बिजनेस को एज अ इंटर्न करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 2023 में इनके पास 304 करोड़ के एसेट्स से, जो कि पिछले 2 सालों में इंक्रीज होकर 879 करोड़ हो जा रहे हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें तो 570 करोड़ के सेल्स पे इन्होंने 112 करोड़ के प्रॉफिट अर्न करे थे, जो कि अराउंड 16% का प्रॉफिट मार्जिन हो जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है एज ऑफ नाउ। बेस्ट पार्ट ये है कि इस कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है एज ऑफ नाउ। और इनके पास रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अराउंड 505 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं, जो कि पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ। कंपनी के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को देखें तो इनका ROE 30% का है, ROC 40% का। पैट मार्जिन की बात करें तो 70.28% का पैट मार्जिन है। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया 60 या 70% की इनके पैट मार्जिन है। EPS की बात करें तो 8.74 का EPS है। क्योंकि ये IPO कोई भी फ्रेश इशू नहीं है तो ये EPS ये सेम ही रहने वाला है। आईपीओ के पी की बात करें तो 28 टाइम्स का इन्होंने डिमांड कर रखा है, जो कि काफ़ी हाई भी तो नहीं है, बट पीस के कंपैरिजन में इन्होंने आईपीओ टेबल पे कोई भी लिस्टिंग नहीं छोड़ के रखी है एज ऑफ नाउ। अगर आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 100% ओएफएस है, इसलिए जो पैसा है कहीं ना कहीं ये यूज़ नहीं हो रहा, तो कोई भी इशू ऑब्जेक्टिव नहीं है एज ऑफ नाउ, कोई भी इशू ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर अपने फाइनल वर्डिक्ट पे चलें तो ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्योंकि ये आईपीओ अभी तक आईपीओ से क्लेश नहीं हो रहा, तो एज ऑफ नाउ
बेस्ट बात ये है कि कोई बोरिंग्स नहीं है, बट इनका पीवी अट्रैक्टिव नहीं है। पीवी कहाँ पे हाई साइड पे लाए हैं, और ये 100% ओएफएस है, तो ज़्यादा तो नहीं 15 टाइम्स के आसपास के ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लिस्टिंग गेन की बात करें तो जैसा कि 100% ओएफएस है, प्लस इसमें एक और निगेटिव ये भी है कि इसका जो पीवी है वो अट्रैक्टिव साइड पे नहीं है। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो 8 टाइम्स का इन्होंने पीवी डिमांड कर रखा है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी हाई है, मॉडरेट टू हाई मतलब है। इसकी लिस्टिंग ज़्यादा तो नहीं, बट 5% के आसपास की लिस्टिंग एज ऑफ नाउ दिख रही है, जो कि विद टाइम डाइल्यूट भी हो सकती है अगर कोई आईपीओ इनसे क्लैश कर गया तो। सो ये रही डिटेल एनालिसिस ऑफ कज़ाक लिमिटेड आईपीओ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे आप हमारे कोई भी वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ।